अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम अपना अमेज़ॉन पे प्रॉफ़िट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और हम उसका प्रॉफ़िट कैलकुलेट करेंगे। फिर उसी प्रोडक्ट को हम FBM भी करेंगे और FBA लिस्टिंग भी करेंगे। अगर आप लोगों ने ये कंप्लीट वीडियो मुकम्मल देख ली, आई होप कि आप लोगों को सारा अमेज़ॉन का प्रोसेस भी समझ आ जाएगा। ठीक है कि अमेज़ॉन का सबसे पहले तो सिंपल सा है कि एक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, लिस्ट करते हैं उसको सेल करने के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका FBM में प्रॉफिट कितना है और FBA में प्रॉफिट कितना है। ठीक है, आपको सिंपल तरीके में मैं बताता हूँ कि जब हम एक ऑफ़लाइन शॉप दुकान बनाते हैं ना, तो उसमें जो प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, हम उसी आइटम उसी प्रोडक्ट के सेल करने से ही अपना प्रॉफिट निकालते हैं। उसी प्रोडक्ट से हम अपना बिजली का बिल भी पे करते हैं। उसी प्रोडक्ट से हम अपना एम्प्लॉयमेंट के जो है सैलरीज़ और सारे अखराजात जो होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। सेम अमेज़ॉन में भी यही है कि आप ऑनलाइन जो अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, आपको उसकी जो कीमत ख़रीद, मैं आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल समझ आ जाए। जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है, जिस प्राइस पे फिर आपने आगे सेल किया है, आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट भी निकल आए, आपका उसके FBA की फ़ीस भी आ जाए। अगर FBM कर रहे हैं तो FBM की फ़ीस भी उसमें से आ जाए। ठीक है, अब रैंडमली एक मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले उसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसी प्रोडक्ट को मैं उसको अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे लिस्ट भी करूँगा। लिस्ट उसको मैं FBA भी करूँगा और FBM भी करूँगा। आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखनी है। देखें, अमेज़ॉन पे जब आप लोग सेलिंग स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहली चीज़ जो है, आपने एक तो अकाउंट बना लिया। दूसरा, पूरे का पूरा जो साइकिल है अमेज़ॉन का, जितना भी वर्क है, आपका प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आया आप कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट रिसोर्स की है, कौन सी प्रोडक्ट हंट की है और उसकी प्राइस क्या है, आपका प्रॉफिट क्या है और उसकी फीसेस आपको सारे का सारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं रैंडमली एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसको ऑलरेडी मैं सेल कर चुका हूँ। ठीक है, मैं जो आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करता हूँ, आप लोगों को ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज मिलेंगे, ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे भी बता चुका हूँ और बहुत सिंपल है। क्यों मैं कहता हूँ सिंपल है? क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी 2 साल से अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर DXB3 जबल अली में काम कर रहा हूँ, कर चुका हूँ और मुझे सारे का सारा प्रोसेस पता है। इनसाइड भी आउटसाइड भी फुलफिलमेंट सेंटर FBA जो कि दुबई जबल अली में है। बहरहाल, आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस करना है। ये प्रोडक्ट आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, ये मेरे ऑर्डर भी आए थे और मैंने इसको सेल भी किया है और मैं इसका ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका हूँ। लेट्स सी, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम सेल करते हैं। इसका हम FBM लिस्टिंग भी करेंगे, इसकी लिस्टिंग भी करेंगे, FBA लिस्टिंग भी करेंगे और इसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट भी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है फॉर एग्जांपल, अगर तो आप न्यू लिस्टिंग कर रहे हैं, न्यू लिस्टिंग भी आप अगर मेरी दूसरी वीडियो देखें कि एक प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर है ही नहीं, रजिस्टर ही नहीं है, तो उसको हम कैसे रजिस्टर करते हैं, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। न्यू प्रोडक्ट, उसके लिए न्यू इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, 1 to all ओवरऑल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बहरहाल, अब हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देखें, अमेज़ॉन के ऊपर ये सेल हो रही है 119 दिरहम में। ठीक है, अब हम इसका बारकोड कॉपी करते हैं, SN कॉपी करते हैं। ये इसका बारकोड है। ये बारकोड वो होता है जिसके थ्रू अमेज़ॉन आपके आइटम को, आपकी प्रोडक्ट को रजिस्टर करता है। मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट सेव होती है, शो होती है इसी स्पेस के थ्रू। ये एक स्पेस समझ लें, अमेज़ॉन आपको स्पेस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर हो गई है। ठीक है, बहरहाल, ये ऊपर इसका मैन्युफैक्चर है, बेनिफिट ब्रांड है और ये लोकली है, मतलब आप इसको लिस्ट भी कर सकते हैं और FBA भी कर सकते हैं, FBM भी कर सकते हैं। मैं आपको लिस्ट करके दिखाऊंगा। लेट्स सी, अब हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इसके हम ये वाला जो है वो कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया, हम आएंगे अमेज़ॉन कैलकुलेटर पे, अमेज़ॉन फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। इसको कैसे हम सर्च करते हैं, हम यहाँ पे इसको जो है वो रेवेन्यू, इसको हम
अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर, इसको हम ओपन करके हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसका जो बारकोड हमने कॉपी किया था और हमने प्राइस नोट की थी, ये हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहाँ पे इसका ये बारकोड कॉपी किया, जब हम सर्च करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ गई, आप लोग देख सकते हैं। अब ये है अमेज़ॉन का कैलकुलेटर और यहाँ पे आपकी सारी प्राइस, सारा प्रॉफिट और आपको ईच एंड एवरीथिंग बता देगा। मेरी बात एक याद रखिएगा, जब आप अमेज़ॉन पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं ना, आप लोगों ने अकाउंट बना लिया, लिस्टिंग भी हो जाती है, FBM लिस्टिंग भी हो जाती है, FBA लिस्टिंग भी हो जाती है। मेन चीज़ है आपका प्रॉफिट क्या है। जो प्रोडक्ट भी आप सिलेक्ट करना जा रहे हैं, आपको उसकी प्राइस, उसकी बाइंग प्राइस, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम इसकी जो है ना आइटम प्राइस, योर फुलफिलमेंट, यहाँ पे जो है ना ये है FBM और ये है FBA, अमेज़ॉन फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, कि अमेज़ॉन फुलफिल करेगा और ये है आपका। देखें जी, आइटम की प्राइस है 190, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई है 190। यहाँ पे इसकी मैं सारी प्राइसिंग और वो एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, 119। शिपिंग प्राइस जो आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, 12 है। और कोरियर के हिसाब से आप अगर डिलीवर दूर कर रहे हैं, कस्टमर दूर है, आप उससे चार्ज करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आइटम प्राइस के साथ शिपिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे भी हम एंटर कर देते हैं कि अमेज़ॉन में भी हम यही सेल कर रहे हैं, FBM में भी यही सेल कर रहे हैं और FBA में भी इसकी प्राइस यही है। ठीक हो गया। अब इसकी जो शिपिंग है, अमेज़ॉन तो खुद इसको शिप करता है। बहरहाल आप ये इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं, प्राइस चार्ज टू कस्टमर फ्रॉम शिपिंग डिपेंडिंग ऑन शिप स्पीड फॉर, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। मैंने आपको इसका बता दिया, आप जितनी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। कास्ट ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट, इसमें आप लोगों ने अपनी कास्ट एंटर करनी है। इसमें क्या क्या है, लेबर, अगर आपकी लेबर काम कर रही है, आगे आदमी काम कर रहे हैं तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। और पैकेज मटेरियल, अगर आप खुद कर रहे हैं तो इसको ना एंटर करें। और पैकेज मटेरियल, आप पैकिंग जो कर रहे हैं वो पैकिंग कितना आ रहा है, बॉक्स ले रहे हैं, पॉलीथीन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। लेट्स सी 2 दिन हम कर लें। और शिप टू कस्टमर, आपको उसके कितने चार्जेस पड़ रहे हैं, वो शिपिंग प्राइस आपने यहाँ पे एंटर कर दी। और यहाँ पे भी आप एंटर करना चाहें, अगर फ्री है, आप खुद कर रहे हैं तो एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। और कस्टमर सर्विस आप खुद हैंडल कर रहे हैं, कॉल, कस्टमर से बात, ये सारी कस्टमर सर्विस आप खुद प्रोवाइड कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो, मैं तो नहीं करता। और FBM में मोस्टली यही हो रहा होता है। ठीक है, कि जो मर्चेंट है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो मर्चेंट है वो खुद सारे काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अमेज़ॉन फुलफिलमेंट फ़ीस इसके ऊपर नहीं है, शिप टू अमेज़ॉन वो भी नहीं है, टोटल फ़ी। अच्छा, मंथली स्टोरेज कास्ट पर यूनिट आपको कितना पड़ रही है, मतलब आपको जो सामान आप जहाँ पे रख रहे हैं उसकी कितनी प्राइस है, आपने जो स्टोर किया अपने रूम में किया हुआ है या कहाँ पे किया हुआ है, जहाँ भी किया हुआ है आपको वो प्राइस एंटर करनी है। लेट्स सी FBM में मोस्टली क्या होता है कि आप ऑर्डर जब आता है तो बाय कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट जब आपको फॉर एग्जांपल ऑर्डर आएगा तो आप जाके बाय करेंगे और कस्टमर को डिलीवर करने, लेकिन उससे पहले पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये दोनों एवरेज इन्वेंट्री, यूनिट कॉस्ट, स्टोरेज, ये भी छोड़ें इसको। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स, आपने ये गौर से समझे, हमने आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि हमने इसको कितनी प्राइस पे बेचना है, 119 FBM में भी और FBA में भी, और ख़रीदी कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, आपने द कॉस्ट ऑफ फिगरिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम योर सप्लायर और द डायरेक्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर, आपने कितनी प्राइस पे इसको बाय किया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपने कितने की सोर्स की है। लेट्स सी आपने अगर 50 की बाई की, ये आप पे डिपेंड करता है आपका सप्लायर कौन है, आपको कितने की मिल रही है, क्वांटिटी में मिल रही है या कैसे आप उसको सोर्स करें। लेट्स सी फ़र्ज़ करें मैंने इसकी प्राइस एंटर की है 50, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, यही चीज़ें हैं और यही कैलकुलेटर है। और आपकी प्रोडक्ट जो आप अमेज़ॉन पे सेल करने जा रहे हैं, इसी से प्रॉफिट कैलकुलेट करके आप जो है अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। अब हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। देखें जी,
आप अमेज़ोन ने, अब मैं पहले ऊपर डिटेल बता देता हूँ। देखें इसमें टोटल रेवेन्यू इसका ये हो रहा है और इसमें ये आ रहा है क्योंकि इसमें शिपिंग कॉस्ट नहीं थी यहाँ पे। अब सेलिंग ऑन अमेज़ोन फीस ये 14.41 है, ये भी 14 अमेज़ोन के ऊपर, अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे, अमेज़ोन की वेबसाइट पे जो सेलिंग फ़ीस है वो ये है, ठीक है। अब ये आपकी सेल्फ फुलफिलमेंट इसकी फ़ीस और ये नहीं है यहाँ पे, और अमेज़ोन फुलफिलमेंट फ़ीस ये 5.50 है। ये वही फुलफिलमेंट फ़ीस है जो अगर आप करेंगे तो ये अमेज़ोन आपको तो ये चार्जेस पड़ेंगे, और अमेज़ोन करेगा तो अमेज़ोन ने बता दिया कि मेरे भाई ये चार्जेस हैं, ठीक है। शिप टू अमेज़ोन ये नहीं है टोटल। अच्छा ये भी यहाँ पे टोटल फुलफिलमेंट का ये ऊपर अमेज़ोन ने बता दी है कि अमेज़ोन उसको पिक भी करेगा, पैक भी करेगा और सेल्फ शिप भी करेगा, ये सारी अमेज़ोन ने बता दी, ठीक हो गया। अब मंथली स्टोरेज कास्ट पर यूनिट, ये इसकी जो आ रही है इसके साइज़, क्योंकि ऑलरेडी अमेज़ोन के ऊपर ये प्रोडक्ट रजिस्टर है तो इसकी डायमेंशन और इस हिसाब से अमेज़ोन ने ये बताया है कि इसकी जो स्टोरेज फ़ीस है, अमेज़ोन पे स्टोर करने की फ़ीस है वो ये है, ठीक है, 0.01। अब सेलर प्रोसीड, इसमें प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 114.59 और 99। अमेज़ोन पे जो है इसकी फिर प्राइस ये बचेगी 99। अब जो प्राइस जिस पे हमने बाय किया था वो ये है। अब इस प्राइस में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये प्रॉफिट आ रहा है। FBM में इसका ये प्रॉफिट आ रहा है 64.59 और अमेज़ोन में ये प्रॉफिट आ रहा है 49.09। ये FBM प्रॉफिट है, ये FBA प्रॉफिट है, याद रखिएगा। FBM में प्रॉफिट ज़्यादा है, FBA में थोड़ा सा कम है। क्यों? अमेज़ोन की जो ऊपर की फ़ीसेज़ हैं ये आपको मैंने बता दी, आप लोग रीड भी कर सकते हैं, बड़े आसान अल्फाज में है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट का प्रॉफिट क्या है। अब याद रखिएगा FBM में सेल प्रोडक्ट होने के कम चांस होते हैं, FBA में ज़्यादा होते हैं। क्यों? अमेज़ोन के प्राइम कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, प्राइम कस्टमर हमेशा FBA करता है और FBM की तरफ मूव बहुत कम करता है, क्योंकि अमेज़ोन सेम डे डिलीवरी रखता है प्राइम कस्टमर के लिए। अमेज़ोन प्राइम मेंबरशिप जो होते हैं उनको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देता है। अमेज़ोन को कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है, उनका डैमेज, उनका मिसिंग कुछ भी हो जाए अमेज़ोन उसको सारा जो है वो प्रोसेस भी करता है और केयर भी करता है, और जो उसके ऊपर वर्क होता है, पिकिंग हो, पैकिंग हो, शिपिंग, डिस्पैच और जितने भी हो आइटम की केयर करता है। और आइटम के सेल होने के ज़्यादा चांस FBM इतना ज़्यादा वर्थ ही नहीं है जितना FBA है, या ऐसे समझ लें FBA में प्रॉफिट ज़्यादा है, मतलब चीज़ें जितनी ज़्यादा सेल होंगी, जितनी ज़्यादा आपकी वो ऑर्डर आएंगे FBA में, क्योंकि प्राइम कस्टमर ज़्यादा हैं तो ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। FBM में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइम कस्टमर FBM में मर्चेंट के नहीं होते, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन में अमेज़ोन के होते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारी जो है वो यहाँ तक इसका हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कि हमने इसको सेल कितने पे करना है और अमेज़ोन की फ़ीसेज़ कितनी हैं। अच्छा याद रखिएगा फ़ीसेज़ फिक्स नहीं होती, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट है, उसके साइज़ के ऊपर, उसकी वेट के ऊपर। अमेज़ोन की जो FBA की फ़ीसेज़ हैं, आप लोगों का बार बार क्वेश्चन आता है कि FBA की फ़ीस कितनी है, वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 119 और कस्टमर शिपिंग के साथ मिला के ये आ गया, और कास्ट ऑफ गुड्स, स्टोरेज कास्ट ये बता रहा है, क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, सेलर प्रोसीड, नेट प्रॉफिट ये दोनों में बता रहा है। 64.59 FBM में है और 49.08 ये FBA में है। यहाँ पे हम जो है वो क्वांटिटी एंटर कर भी सकते हैं कि कितने आप जो है वो करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी के हिसाब से फिर ये बता रहे हैं। देखें अब गौर करें, इधर तो इसने सिंगल प्रोडक्ट का प्रॉफिट बताया है, बात बहुत समझने की है। आपने 50 यूनिट करने हैं सेल अमेज़ोन पे या मर्चेंट में, FBM में 50 यूनिट करने हैं और FBA में 50 यूनिट करने हैं, तो उसका प्रॉफिट बता रहे हैं। देखिए नेट प्रॉफिट ये निकल रहा है 3229 और इसमें निकल रहा है 2454। यहाँ पे बहुत कम सेल होने के चांस है, क्योंकि FBM में प्राइम कस्टमर नहीं है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। FBA में प्राइम कस्टमर ज़्यादा हैं, सेल होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, सो इसका ये प्रॉफिट है, लेस है लेकिन जल्दी सेल होगा। क्वांटिटी आपको और ज़्यादा जल्दी भेजनी होगी, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
ये तो इसका रेवेन्यू टोटल बना, यहाँ पे जो आपने प्राइस डाली, शिपिंग डाली, ये सारी आपको, ठीक है, टोटल ये ओवरऑल बता रहा है। अगर यहाँ पे आप एक का करते हैं चेक तो एक का भी बताएगा, 2 का चेक करते हैं तो 2 का भी बताएगा, 100 का चेक करते हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट बाय किए हैं सप्लायर से, तो आपको यहाँ पे सारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता देगा। अब इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को माइनर सा भी प्रॉब्लम होता है ना, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, बताऊंगा। दैट्स इट, सिंपल सा है। कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, उसका बारकोड यहाँ पे लेके आपने पेस्ट करना है। आप ट्राई अनदर प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, कोई और प्रोडक्ट रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी सेलिंग प्राइस, आइटम की प्राइस और सारी इंफॉर्मेशन दे के आपको एक प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता देगा। और अगर आप क्वांटिटी में एंटर करना चाह रहे हैं तो आपको ये बता देगा। यहाँ पे ये शो कर रहा है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट, जो ब्लू है, डार्क ब्लू है, और जो लाइट ब्लू है उसमें योर फुलफिलमेंट की बता रहा है, और प्रॉफिट सारा कैलकुलेट करके बता रहा है। ये था अमेज़ॉन के ऊपर जो एक प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका। आइए अब हम चलते हैं, इसी प्रोडक्ट को हम अपने सेलर सेंट्रल पे FBM करते हैं। FBA के लिए मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, उसमें बारकोड्स प्रोवाइड होंगे और ये सारा। अब चलते हैं, इसको हम FBM करते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस, इसका हम जो है ये बारकोड कॉपी करेंगे। बारकोड कॉपी करने के बाद हम इसको अपने अमेज़ॉन सेलर, ये अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल है, लर्निंग पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये रखा हुआ है। इसमें मेरे सऊदीया और दुबई का अकाउंट एक्टिव है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इस प्रोडक्ट को हम FBM करते हैं, ऐड प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे इसको लिस्ट करेंगे हम, उसका बारकोड यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। ये देखें, बारकोड कॉपी किया, वो प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन के मेन पेज पे है, यहाँ पे है, ये एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे हमारे सेलर में आएगी। लेट्स सी, मैं सर्च करता हूँ, ये आ गई, ठीक हो गया। अब हम इसको FBM करते हैं, ठीक है। न्यू, मेरे पास न्यू है और सेल दिस प्रोडक्ट। अब गौर कीजिएगा, इसमें FBM में बहुत सिंपल 3-4 चीज़ें हैं जिनको हम एंटर करेंगे और हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सी, ये है सेलर्स को क्या है, मैं लिख देता हूँ बिलाल आईलाइनर, ये आ गया, ठीक है। और यूर प्राइस, अब इसकी प्राइस जो है अमेज़ॉन के ऊपर मैच लोएस्ट प्राइस, यहाँ पे किसी ने लोएस्ट प्राइस भी लगाई हुई है, हम ये लगा देते हैं, और हम 119 भी लगा सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। और लोएस्ट प्राइस बहरहाल यहाँ पे किसी ने एंटर की हुई है, अगर हम लिस्ट में जाके देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये लोएस्ट प्राइस न्यू फ्रॉम यहाँ पे 111 में भी, 111 में भी लगाई हुई है, और ये सोल्ड बाय फॉर UAE डिलीवर बाय को FBM कर रहा है इसको, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके FBA में ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये FBM हो रहा है तो FBA में इसके ज़्यादा चांस है सेल होने के। ओके, सेल दिस प्रोडक्ट, हम भी इसको करते हैं। अब हम जो है इसको यहाँ पे, सॉरी आ गया, ऑलरेडी आ गया, इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, अब इसकी प्राइस जो है हम मैच कर देते हैं सेम, और ज़्यादा भी रखना चाहें आप लोग रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रखिएगा FBA में रखिएगा। FBM में प्राइस कंपटीशन भी होता है। मेरे पास कितनी क्वांटिटी है, मेरे पास 50 है। अब कंडीशन इसकी सिलेक्ट करेंगे, न्यू है, यस न्यू है। यहाँ पे 2 चीज़ें समझनी है, ये है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और ये है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। मैं दूसरे पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, इसमें अमेज़ॉन बारकोड प्रोवाइड करता है और सारा वो प्रोसेस होता है, वो उसकी अलग से मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बना दूंगा। अब ये है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट में क्या होता है, आपको सेल्फ पैक करना होता है, उसको शिप करना होता है, उसका कंप्लीट प्रोसेस करना होता है, ठीक है। हम सेव एंड फिनिश करेंगे, हमारी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाएगी। FBM में हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, बेनिफिट रूलर लाइनर, लिक्विड आईलाइनर। बहरहाल ये जब जस्ट टाइम थोड़ा सा लेगा और उसके बाद जो है वो लिस्ट हो जाएगी। सबमिट हो चुका है और विद इन 15 मिनट्स, ये 15 मिनट लेता नहीं है, जस्ट शो करता है, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो कुछ ही देर में लिस्ट हो जाएगी। मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपना जो है ना, जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं सारी कैटेगरी दिखा देता हूँ, आप ये प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज एक एक करके सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि आया कि कौन सी प्रोडक्ट मुझे सेल करनी चाहिए।
और मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों का उसका प्रॉफिट कितना है। अगर देखें ये 119 की सेल हो रही है यहाँ पे और आप 100 दिरहम की ले रहे हैं उस मार्केट से जो ऑलरेडी अपना प्रॉफिट भी रख रही है। प्रोडक्ट अमेज़ोन पे सेल करने के लिए लाजमी तौर पे आपको सप्लायर से कांटेक्ट करना होगा, लोकल मार्केट से नहीं। लोकल मार्केट से भी आपको वो अपना प्रॉफिट लेते हैं और उसकी मतलब महंगी होती है चीज़। अमेज़ोन पे भी अगर उसको सेल करेंगे फीसेज और आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। सो आपको अपने सप्लायर से कांटेक्ट करना होगा। ओके, अब मैं चेक करता हूँ कि मैनेज इन्वेंट्री में हो सकता है ये लिस्ट एक्टिव हो के आ चुकी हो। अभी तक नहीं आई, इसको हम दोबारा चेक करेंगे, रीलोड करेंगे। ये हमारी प्रोडक्ट जब एक्टिव होगी तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लिस्ट होके आ जाएगी, क्योंकि सबमिट हो चुकी है। अमेज़ोन उसको अप्रूव करेगा और हमारी ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लिस्ट होके आ जाएगी। अच्छा, तो ये था सिंपल इसका मेथड जो कैलकुलेटर का, कि हम अपनी प्रोडक्ट का जो है वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं सिंपल एक और प्रोडक्ट का जो है वो आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ प्रोसेस है। आप कोई भी जितनी भी अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट रजिस्टर हैं आप उनका इसी तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेट्स सी ये भी सेम है लेकिन ये डिफरेंट है इससे। अगर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो है वो FBA हो रही है, इसका भी सेम हम जो है वो बारकोड कॉपी करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं वहाँ पे, तो अमेज़ोन जो है वो कैलकुलेटर जो है वो हमें ट्राई अनदर प्रोडक्ट, यहाँ पे इसका बारकोड पेस्ट करेंगे और हमारे पास कंप्लीट इसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और हम इसकी प्राइस एंटर करेंगे और इसकी यहाँ पे प्राइस कितनी है, और यही सेम प्रोसेस है। 73 की अमेज़ोन पे सेल हो रही है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे 73 और इसमें भी 73 और हमारी शिपिंग क्या पड़ रही है वो जो कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, और इसके कास्ट फुलफिलमेंट वो भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और ये कास्ट ऑफ गुड्स आपको मिल कितने की रही है, मेन चीज़। अगर 25 की आप सप्लायर से ले रहे हैं, क्वांटिटी में याद रखिएगा, क्वांटिटी और बल्क में जब आप आइटम लेते हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो उसकी मतलब प्राइस कम ही होती है बल्क में जब लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इसमें इसका जो है वो प्रॉफिट आ रहा है 50 और इसमें आ रहा है 33 और सेल कितने पे हमने लगाई थी 73। और अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी में एंटर करते हैं कि मैं 100 प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा हूँ FBA या FBM में, तो यहाँ पे इसका आपको नेट प्रॉफिट बता देगा। उसमें आपको FBA की फीसेस देखें, यहाँ पे FBA की फ़ीस डिफरेंट है और पहली जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट की थी उसमें डिफरेंट है। तो सेम यही प्रोसेस है अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो देखें जी, ये वो प्रोडक्ट लिस्ट होके मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब ये FBM हो रही है, जब इसका ऑर्डर आएगा तो मैं इसको पैक भी करूँगा, इसको शिप भी करूँगा और जाके सप्लायर से लूँगा और रेडी करूँगा। और अगर आप इजी शिप यूज़ करना चाहते हैं, अमेज़ोन की गाड़ी के थ्रू डिलीवर करना चाहते हैं कस्टमर तक, तो आप कर सकते हैं। FBM की मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी प्रोडक्ट को मैं FBA करने का तरीका बताऊंगा। प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इसी प्रोडक्ट को FBA करूंगा। अगर इस पूरी वीडियो के रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई करूंगा और आप लोगों को गाइड करूंगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। एंड लास्ट पे मेरे पास इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कॉल्स इंस्टाग्राम पे DM बहुत ज़्यादा आते हैं, लाइक 1000 मैसेज होते हैं, 500,000। तो मैं यकीन जाने रिप्लाई सबको नहीं कर पाता। हाँ, कोशिश करता हूँ कि मैं यूट्यूब कम्युनिटी में और कमेंट्स में सबको रिप्लाई दे सकूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो मैं उनका रिप्लाई देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी प्रोडक्ट को जो है वो हम करेंगे FBA में अमेज़ोन जो है हमें इस प्रोडक्ट को क्या करना होता है, अमेज़ोन कैसे बारकोड प्रोवाइड करता है, और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये था वीडियो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का और एक प्रोडक्ट को सिंपली FBM कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड टेक केयर। गुड बाय।